हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोज में हमने लेक्चर 13 के अंतर्गत जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए थे। उसके वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आज हम लेक्चर 14 के अंतर्गत जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो देखें, वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है। ये दिया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम, और 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज दिया है, और डी दिया है 1,000 हर्ट्ज। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो पहले का यह विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा दिया है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया है डॉपलर प्रभाव, बी दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव, और सी दिया है क्रॉम्पटन प्रभाव, और डी दिया है रमन प्रभाव। तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो दूसरे का यह विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वह इस्पात में होती है। तो तीसरे का यह विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा दिया कि अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को किस कोण से प्रक्षेपित करना होगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न मिलता है। तो देखें, ऊंची कूद हम कूदते हैं तो अधिकतम क्षैतिज दूरी यानी परास प्राप्त करने के लिए उस धावक को क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए उसको कूदना चाहिए, तब जो है वह अधिकतम दूरी तक वह तय कर सकता है। तो चौथे का विकल्प ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर नाचते हैं। ए दिया पृष्ठ तनाव के कारण, बी दिया श्यानता के कारण, सी दिया कपूर का यह गुण होता है, डी दिया है जल के घनत्व के कारण। तो देखें फ्रेंड्स, जो कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो जल के सतह पर नाचते हैं, क्योंकि जल के सतह पे एक पृष्ठ तनाव होता है, और उसी के कारण जो है यह छोटे छोटे टुकड़े जो है उस पर नाचते हैं। तो उनके नाचने का कारण यह है कि पृष्ठ तनाव के कारण। तो पांचवें का यह इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छठा दिया है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड ए दिया है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, बी दिया है कि 2 घंटे बाद लौटेगा, और सी दिया है 24 घंटे बाद लौटेगा, डी दिया है कुछ निश्चित नहीं है। तो देखें फ्रेंड्स, किसी भी पिंड को पृथ्वी से यदि हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से हम फेंकते हैं अंतरिक्ष में, तो वह अनंत अंतरिक्ष में चला जाता है, पुनः पृथ्वी की ओर लौटता नहीं है। इसे हम पलायन वेग कहते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं, और वह पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इस वेग से यदि किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो वह पृथ्वी पर पुनः लौट के नहीं आता है, और वह अनंत अंतरिक्ष में ही वह चला जाता है। तो इस तरह से इस छठे का यह ए सही हो जाएगा इसका विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
सातवां दिया है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप ए दिया घट जाता है, बी दिया बढ़ जाता है, सी दिया न घटता है न बढ़ता है और डी दिया है जल बर्फ बन जाता है। तो झरने में जब जल किसी ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ता है, तो सातवें का विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आठवां क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ए दिया बैगनी, बी पीला, सी लाल, डी हरा। तो इसमें हम बता दें आपको, एक बैजनी पिनाला होता है, हिंदी में बैजनीह पिनाला, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बिबिग्योर। अब देखें, बै से बैजनी, जामुनी कलर, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। तो जब हम बाएं से दाएं ओर बढ़ते हैं, यानी बैगनी से लाल की तरफ हम बढ़ते हैं, लाल कलर की तरफ, तो इसका फोकस दूरी बढ़ता जाता है, यानी इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होगा, तो आठवें का सी सही हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत, अगर हम लाल रंग से बैगनी की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो इसका अपवर्तनांक जो है बढ़ता जाता है, यानी कह सकते हैं कि बैगनी के तरफ से, बैगनी रंग के तरफ से लाल की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो इसका जो है अपवर्तनांक घटता जाता है, ठीक है, लेकिन फोकस दूरी या तरंग दैर्घ्य इसका बढ़ता जाता है। तो आठवें का सी सही हो जाएगा। इस पे आधारित आप जो है कई तरह का क्वेश्चन अपवर्तनांक से संबंधित, फोकस दूरी से संबंधित भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में इसके क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9वां क्वेश्चन दिया है कि मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली विषैली गैस है। तो फ्रेंड्स देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए दिया मीथेन, बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और डी दिया है क्लोरीन। तो मोटर वाहनों से जो धुएं निकलते हैं उसमें विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यानी 9वें का सी सही हो जाएगा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10वां दिया है कि धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेते हैं। ए दिया है सैक्रोज, बी दिया है विटामिन ए, सी दिया है विटामिन बी और डी दिया है सोडियम क्लोराइड। तो धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये सैक्रोज लेते हैं, तो 10वें का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सी गैस जलाने में सहायक होती है। ए दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया है नाइट्रोजन और डी दिया है ऑक्सीजन। तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, हम जानते हैं। तो 11 का इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, या ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो है जलाने में यह सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि चींटियों में पाया जाता है। ए दिया है एसिटिक अम्ल, बी दिया है बेंजोइक अम्ल, सी दिया है फार्मिक अम्ल और डी दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चींटियों में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, तो 12 का यह सी सही होगा विकल्प। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्याज लहसुन में गंध निम्न तत्व के कारण आती है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, लिथियम। तो प्याज और लहसुन में जो गंध आता है वह पोटेशियम के कारण आता है, तो 13 का यह विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 नंबर का दिया कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा। ए दिया है कम हो जाता है, बी दिया वही रहता है, सी दिया है बढ़ जाता है, डी दिया है पहले कम होता है और फिर बढ़ जाता है। तो इसका विकल्प जो है सी हो जाएगा, बढ़ जाता है दूध का घनत्व, उससे क्रीम निकालने के बाद से उसका घनत्व बढ़ जाता है, तो 14 का यह विकल्प सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किनसे एक खसरा रोग फैलता है। तो ए दिया जीवाणु, बी दिया बैक्टीरिया, सी दिया वायरस और डी दिया है प्रोटोजोआ। तो वायरस से जो है एक खसरा रोग फैलता है, तो 15 का विकल्प सी हो जाएगा, ये सही। अगला क्वेश्चन देखें। 16 नंबर का दिया है कि एक 8 वर्षीय बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, मानसिक आयु इसको हम कह सकते हैं MA, ठीक है, MA या 10 दिया है, ठीक है। और बट्टे वास्तविक आयु उसको जो है हम AMC कहते हैं, और इसमें हम गुणा कर दें 100 का, तो हमें प्राप्त हो जाता है बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो MA कितना दिया है, मानसिक आयु 10 दिया है, ठीक है, 10 और बट्टे MC यानी वास्तविक आयु 8 दिया है और गुणे 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 25 हम 100, यहाँ 25 हो जाएगा, और 2 1 करने 2 और 2 पच्चे 10, तो 25 गुणे 5, 25 पच्चे 125, 125। तो 8 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु यदि 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है 125 हो जाएगा। तो 16 का यह विकल्प डी सही होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, देखें। सामान्य पुरुष का रक्त दाब होता है, ए दिया 120/80 और बी दिया 100/150, सी दिया 80/120 और डी दिया 120 से 150। तो सामान्य पुरुष का रक्त दाब जो होता है वह 80 से 120 होता है, यानी 17 का यह विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 18 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि डायबिटीज़ के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है। तो ए दिया हृदय, बी दिया मस्तिष्क, सी दिया अग्नाशय और डी दिया है यकृत। तो डायबिटीज़ के रोगी का जो शरीर का जो अंग है वह होता है अग्नाशय, जो सही तरीके से काम नहीं करता है डायबिटीज़ के रोगी का। तो 18 का यह विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 19 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि हाथी पग रोग का कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाथी पग रोग का कारण है विषाणु, एंसाइलोस्टमा, जीवाणु, वाचेरिया फाइलेरिया, ठीक है। तो हाथी पग रोग का जो कारण है वह वाचेरिया है, यानी इसको फाइलेरिया भी कहते हैं। इस फाइलेरिया के कारण ही जो है मनुष्य के का पैर जो है हाथी के पाँव जैसे हो जाता है। तो 19 का यह विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, लाख उत्पन्न होता है पेड़ों की छाल से, कीटों के अंडाशय से, सी दिया कीटों के मल पदार्थ से और डी दिया कीटों के शरीर के श्रावण से। तो लाख जो उत्पन्न होता है वह कीटों के शरीर के श्रावण से होता है। तो 20 का यह विकल्प डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो है ये 20 जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने बताया। इसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।